ये कहानी सन 2013 की है, जब वॉन ने अपने 3 दोस्तों देव, अली और निधि के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में 4 दिन की ट्रिप के लिए आए थे। उनकी ट्रिप के आखिरी दिन दशहरे का त्योहार था और कहते हैं कि कुल्लू का दशहरा पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। इसीलिए वानिया ने अपने दोस्तों से जिद की कि वो अपने घर दिल्ली जाने से पहले ये मेला देखना चाहती है। सब खुशी खुशी मान गए और अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर मेले के लिए निकल गए। वो अब मेले से कुछ ही दूर थे कि उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी के टायर के नीचे कुछ आ गया हो। अली गाड़ी से उतरा और उसने देखा कि वो एक चौराहे पर खड़े थे और उनकी कार के टायर के नीचे एक मरी हुई काली बिल्ली और एक नींबू पड़ा था। अली ने यह बात सबको बताई। अली को लग रहा था कि उनके साथ किसी ने कोई मजाक किया है। निधि और देव भी अली की बात से सहमत हो गए और वानिया को कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला। वानिया किसी को कुछ बताती उससे पहले ही अली गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उसकी गाड़ी अचानक से रुक गई। देव ने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी का वही टायर फट गया था जिसके नीचे वो बिल्ली और लीमू आए थे। ये देखकर सबने डिसाइड किया कि मेला थोड़ी ही दूर है और वो चारों वहां पर वॉक करके चले जाएंगे। चलते चलते निधि को फील हुआ कि जैसे उसे कोई वापस गाड़ी की तरफ बुला रहा है और वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। वानिया के साथ साथ चलते हुए देव ने नोटिस किया कि वानिया के जूतों पर खून लगा है। उसने वानिया से इस बारे में पूछा पर वानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अली अचानक से चलते चलते गिर पड़ा। उसके दोस्त उस पर हंसने लगे, लेकिन अली ने उठकर कहा कि किसी ने उसे धक्का दिया है। सब ये सुनकर थोड़े हैरान हो गए क्योंकि उन चारों के अलावा वहां कोई नहीं था। तभी दूर से उन सभी को वानिया के चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने पलटकर देखा तो दूर पीछे से वानिया भागती हुई आ रही थी। ये देखते ही देव, निधि और अली के पैरों तले जमीन निकल गई। जो वानिया उनके साथ अभी तक चल रही थी अब वह नहीं थी। असली वानिया आकर अपने दोस्तों से पूछने लगी कि वो उसे गाड़ी में क्यों छोड़ आए थे। यह सुनकर निधि अचानक इतना डर गई कि उसके बुरी तरह पसीने छूटने लगे और वहीं खड़ी वो जम सी गई। देव ने निधि से पूछा कि उसे अचानक क्या हुआ, तो उसने अपने हाथ से एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उसी वक्त सबने उस पेड़ की तरफ देखा तो उन्हें उस पेड़ पर उल्टी लटकी हुई एक औरत नजर आई। वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर निधि तो बेहोश ही हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, लंबे सफेद बाल, टेढ़े हाथ और सफेद साड़ी पहने हुए वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसी औरत के साथ एक काली बिल्ली भी पेड़ पर बैठी थी। देखते ही देखते वानिया, अली और देव बहुत ज्यादा घबरा गए और निधि को वहां से उठाकर भागने लगे। भागते हुए वो भीड़ से भरे दशहरे के मेले में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने निधि को जगाया पर वो डर के मारे एक सदमे में चली गई थी। उन चारों ने पूरी रात उसी मेले में गुजारी और सुबह होते ही अपनी गाड़ी ठीक करवाकर वहां से निकल गए। वापस जाते हुए निधि की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। कुछ दिनों बाद वानिया ने सबको बताया कि उस दिन वानिया ने देखा था कि निधि गाड़ी के बाहर कुछ देख रही थी। जब वानिया ने बाहर देखा तो उसे वही पेड़ दिखा जिस पर उस रात वो औरत लटकी हुई थी। उस पेड़ पर उसे वो औरत तो नहीं दिखी पर वो काली बिल्ली वहीं बैठी थी। निधि उसी काली बिल्ली को देखे जा रही थी। अचानक उस काली बिल्ली को देखते देखते निधि की आंखें लाल हो गई थी। निधि वानिया को देखकर वैसे ही मुस्कुराई जा रही थी जैसे उस रात वो औरत मुस्कुरा रही थी। उसके कुछ ही देर बाद निधि हार्ट फेलियर से मर गई। उस दिन निधि को देखकर
वानिया इतनी डर गई थी कि वो किसी से कुछ बोल ही नहीं पाई और उन तीनों ने अपनी प्यारी सी दोस्त निधि को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। यह खौफनाक किस्सा वो तीनों शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। और अगर आप कभी उस रास्ते से गुजर रहे हो तो उस सफेद साड़ी वाली औरत और उस काली बिल्ली से बचकर रहिएगा।